ओकारं विद्युत संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनों का प्रक्षाली सकल भूतल कलंका उन्हीं तीर्था सरस्वती हरतुरितम अज्ञानतिमिरांधा नाम ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री परम गुरवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुषम श्रीशं परिवर्धकम धर्म संबंधकम भविजीवन प्रतिबोधकारकम पुण्य प्रकाश पापणासुमितम शास्त्रम श्री आदि पुराण ग्रंथराज नामधेयम अस्य मूल ग्रंथ कर्तार श्री सर्ववेदेवास्त्र उत्तर ग्रंथ कर्तार श्री गंधर देवः प्रतिगंधर देवः तेषां वचन सारता महासाध्य श्रीमत् नेमिचन श्रीमत जिनसेनाचार्य न विदितमितं शास्त्रं स्तोतार सावधानतः शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। जिनवानी माता की जय। परम मांगलिक ग्रंथ आदि पुराण ग्रंथराज की जय। जिनसेनाचार्य की जय। पन्नालाल जी साहित्यकार की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में बंदा में बंदा में बंदा में। सभी छुल्लक छुलिका एलक के चरणों में इच्छा में इच्छा में। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में ग्रुप पे विराजमान प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। पूज्य जनों का सादर चरण स्पर्श से सादर जय जय। श्रीमते सकल ज्ञान साम्राज्य पदवी से धर्मचक्र वृत्ति व्रत्री नमः संसार भीम से आदिनाथ भगवान की जय। प्रणाम दीदी। ये आज शुरू से ही लाइन से पढ़े वापस। हाँ। ये 200 श्लोक तक हो गया ना, तो मतलब सुत इसमें नाम तो 200 श्लोक में 869 तक नाम आ गए हैं। जो भी आए हो। ठीक है दीदी, तो मैं पढ़ रही हूँ दीदी। प्रणाम दीदी। शिष्ट अर्थात उत्तम पुरुषों के जो जो पहले सहस्त्र नाम पढ़ चुके कितने जन, तो उसके बाद में ले लेते, दो लोग भी पढ़ लेते ना। अब इतने दिन बाद में किसको ध्यान है कहाँ तक पढ़े और कहाँ तक किसने नाम नंबर आया और किसका नहीं आया। ये सीमा पड़ी थी तो लास्ट देख ले वो, क्योंकि सभी पढ़ने का नंबर आ जाता सबका। याद है तो देख लो, याद है तो कर लो। क्या करना है दीदी, पढ़ूं मैं? मैंने देख लो, वो कह रही है ना सीमा तक पढ़ करके चुके हैं, तो उसके बाद का देख लो। सबको क्योंकि अच्छा मैं लगे उस भाई टाइम काम। 2-3 दिन क्लासें अटेंड नहीं की थी, 2-3 दिन में उस टाइम दिवाली का टाइम था, तो मैंने तो नहीं पढ़ा सहस्रनाम जी। नहीं शर्मिला पुष्पा पढ़ी थी, उसके बाद 3-4 जन और पढ़ हाँ लिए थे। नहीं, मेरा नंबर आया था तो मैं नहीं थी, और बाकी अच्छा के अच्छा, लोग हाँ पढ़ेंगे। वो, मेरे को नंबर ध्यान नहीं है। हाँ वो ठीक है, वो बात ठीक है। चलिए लीजिए, जिनको भी पढ़ाना शर्मिला जी पढ़ कहाँ लो। से बताया था, एक मैं बार पढ़ रही हूँ बताना। दीदी, उसके बाद में नंबर से ले लेंगे फिर, ठीक है। शर्मिला जी कहाँ से बताया था, फिर एक बार बताना प्लीज। 200 श्लोक हो गए हैं। ये अच्छा 200। भगवान के नाम 867 हो गए हैं। 867 नाम हो गए हैं भगवान के। 200 श्लोक तक 867 नाम हो गए हैं। 867। 68 हो गए, मतलब 200 श्लोक में। ठीक है, पढ़ लेने दीजिए, इसको पढ़ लीजिए। शिष्ट अर्थात उत्तम पुरुषों के इष्ट होने से शिष्टेष्ट। 870 नाम पुष्टि को देने वाले होने से पुष्टिद। 871 नाम बलवान होने से अथवा लाभांतराय कर्म के क्षय से प्रत्येक समय प्राप्त होने वाले अनंत शुभ उद्गल वर्गणाओं से परम औदारिक शरीर के पुष्ट होने से पुष्ट। 872 नाम प्रकट दिखाई देने से स्पष्ट। 873 नाम स्पष्ट अक्षर होने से स्पष्टाक्षर।
874 नाम समर्थ होने से क्षम। 875 नाम कर्म रूप शत्रु को नाश करने से शत्रुघ्न। 876 नाम शत्रु रहित होने से अप्रतिज्ञ। 877 नाम सफल होने से अमोघ। 878 878 एक मिनट नाम कैसे आ रहा है नंबर संख्या एक मत बोलो, खाली नाम बोलो, संख्या मत बोलो। अच्छा संख्या नहीं बोलूंगी, ठीक है दीदी। हाँ। ये उत्तम उपदेशक होने से प्रशास्ता, रक्षक होने से शासिता, और अपने आप उत्पन्न होने से स्वयंभू। स्वभू, मैं ऊपर बिंदी नहीं है ना दीदी, स्वभू होगा क्या? हाँ, स्वभू ठीक है, शब्द हाँ, ठीक है। स्वभू कहलाते हैं। शांत होने से शांतिनिष्ठ, मुनियों में श्रेष्ठ होने से मुनि ज्येष्ठ, कल्याण परंपरा के प्राप्त होने से शिवताती, कल्याण अथवा मोक्ष प्रदान करने से शिवप्रद, शांति को देने वाले होने से शांतिद, शांति के कर्ता होने से शांतिकृत, शांत स्वरूप होने से शांति, कांति युक्त होने से कांतिमान, और इच्छित पदार्थ प्रदान करने से कामित प्रद कहलाते हैं। कल्याण के भंडार होने से श्रेयोनिधि, धर्म के आधार होने से अधिष्ठान, अन्यकृत प्रतिष्ठा से रहित होने के कारण अप्रतिष्ठ, प्रतिष्ठा अर्थात अन्यकृत प्रतिष्ठा से रहित होने से। क्या मतलब हुआ दीदी? नंबर पेज नंबर। हेलो, अन्यकृत प्रतिष्ठा से, पेज किसी नंबर के द्वारा कोई प्रतिष्ठा नहीं की गई उनकी, इसलिए आप प्रतिष्ठा हैं। पेज नंबर 626 है। हाँ नीचे 626 के नीचे पढ़ रही हूँ। अन्य नहीं, ये कितना है श्लोक नंबर? श्लोक नंबर 892 हुआ है। 892। प्रतिष्ठा, पर्व 29वां पर्व है क्या सर मिला? कौन सा पर्व है? 25वां ही तो पर्व, 29वां पर्व कैसे है ही नहीं इसमें अरे तो अभी 29 तो पर तो। अपन 25वें पर्व पे ही चल रहे हैं। 25वां पर्व का 32। पेज नंबर है 626 और अच्छा अच्छा। श्लोक नंबर है 203 और सूत्र ये नाम है उनका 892। नहीं, अब अपन आज जो आज तक तो एग्जाम हो गए उसके बाद वाला करेंगे ना अब तो। हाँ वही बोल रहा हूँ ना। हाँ, 400 के बाद में ना। 423 के बाद है, कितना है? हाँ मतलब कल 400 तक हो गया है ना। एग्जाम 400 तक हुई है अन्य लेकिन हो गया था। एक मिनट। अन्यकृत प्रतिष्ठा से रहित होने के कारण 400 कहलाते हैं, 400 तक हो गया था, 143 श्लोक तक, मतलब यहाँ 200 तक कि आज अपनी एग्जाम 200 भी हो श्लोक गई। तक हो गया था ना, हाँ हाँ। श्लोक 200 तक हो गया था। अभी पेज नंबर कितना चल रहा है? अच्छा, 200 श्लोक तक पहले तो मैंने अटेंड नहीं किया होगा, मैं गई हुई थी। हाँ, हाँ ठीक मेरा है। भी कल रहेगा। अभी कहाँ से करना है अपने को? अब पढ़ूं मैं? पढ़ी। हाँ, 626 पेज नंबर है, 202 का श्लोक नंबर है और भगवान का नाम 892 में है। अन्यकृत प्रतिष्ठा से रहित होने के कारण अप्रतिष्ठ, प्रतिष्ठा अर्थात कीर्ति से युक्त होने के कारण प्रतिष्ठित, अतिशय स्थिर होने से सुस्थिर, समोसरण में गमन रहित होने से स्थावर, अचल होने से स्थाणु। अच्छा धन्यवाद धन्यवाद, मिल गया। अरे एक मिनट फोन आ रहा है। आंटी स्थावर भी नाम होता है भगवान का? समासन में गमन रहित होने से स्थावर। गमन रहित होने से अस्थावर। अस्थावर को किसी भी शब्द का एक ही तरह का मीनिंग नहीं होता ना पुष्पा जी। यहाँ अस्थावर कैसे घटा रहे हैं? बोले गमन रहित है, अचल है, एकदम बैठे हुए हैं। अस्थावर की परिभाषा वही है जो हिलते डुलते नहीं है, तो इसलिए इनको भी अस्थावर कह दिया गया। हाँ, गुण अचल होने से स्थाणु,
अत्यंत विस्तृत होने से प्रथियान, प्रसिद्ध होने से प्रथित और ज्ञानादि गुणों की अपेक्षा महान होने से पृथु कहलाते हैं। दिशा रूप वस्त्रों को धारण करने, दिगंबर रहने से दिग्वासा, वायु रूपी करधनी को धारण करने से वातरसन, निर्गंध मुनियों के स्वामी होने से निर्गंथिस, वस्त्र रहित होने से निरंबर, परिग्रह रहित होने से निष्किंचन, इच्छा रहित होने से निरासंस, ज्ञान रूपी नेत्र के धारक होने से ज्ञान चक्षु और मोह से रहित होने के कारण अमोमुह कहलाते अब और हैं। किसी को उस दिन किसका पढ़ते पढ़ते छूटा था वो पढ़ लीजिए। जिनका पढ़ते पढ़ते भैया जी के आने से बंद कर दिया गया था वो पढ़ लें। किनका हुआ था उस दिन, याद है क्या? वो हेमा जी बोल रहे हैं ना, सीमा तक के पढ़े हैं। तो हेमा जी आप पढ़ लीजिए। अब आगे नाम का है ना, थोड़ा थोड़ा सभी कोई पढ़ लीजिए। 204 के बाद आप पढ़ लीजिए। 5-5 श्लोक सब कोई पढ़ लीजिए। तेज के समूह होने से तेजो राशि, अनंत प्रताप के धारक होने से अनंत तेज, ज्ञान के समुद्र होने से ज्ञानाब्धि, शील के समुद्र होने से शील सागर, तेज स्वरूप होने से तेजोमय, अपरिमित ज्योति के धारक होने से अमित ज्योति, भास्वर शरीर होने से ज्योतिर्मूर्ति और अज्ञान रूप अंधकार को नष्ट करने वाले होने से आंटी भास्वर तमो माने क्या होता है? हाँ, भास्वर शरीर माने, भास्वर शरीर होने से, भास्वर माने भास्वर। कहाँ पर है, कहाँ पर है? 914 नंबर। भास्वर शरीर होने से ज्योतिर्मूर्ति हैं। अब भास्वर ऐसे तो क्या बताए, भास्वर भा माने तो प्रकाश होता है, स्वर माने स्वर होता है। चमक लेकिन यहाँ पर हमको लगता है ज्योतिर्मूर्ति। ज्योतिर्मूर्ति तो प्रकाशमान शरीर होने से होना चाहिए। भास्वर तो सूर्य का पर्यायवाची नाम है ना? हाँ, सूर्य का पर्यायवाची नाम है क्या भास्वर? सूर्य का नहीं उस भास्कर, वो होता भास्कर है। है। वो तो भास्कर है। हाँ, या इसमें वो भास्वर। भास्कर, भा माने ज्योति होती है, तो यहाँ ज्योति मूर्ति उसी हिसाब से कह रहे होंगे। भास्वर शरीर होने से, ज्योतिर्मूर्ति प्रकाशमान शरीर होने से। दीदी कितना नंबर पेज है? 627। 627। 915 नंबर। और चलिए पढ़िए। अज्ञान रूप अंधकार को नष्ट करने वाले होने से तमोपर कहलाते हैं। तीनों लोकों में मस्तक के रत्न के समान अतिश्रेय श्रेष्ठ होने से जगत चूड़ामणि, देवीप्यमान होने से दीप्त, सुखी अथवा शांत होने से संवाद, विघ्नों के नाशक होने से विघ्न विनायक, कलह अथवा पापों को नष्ट करने से कलिग्न, कर्म रूप शत्रुओं के घातक होने से कर्म शत्रुघ्न और लोक तथा अलोक को प्रकाशित करने से लोकालोक प्रकाशक कहलाते हैं। निद्रा रहित होने से अनिंद्रालु निंद्रालु करने से लोकालोक प्रकाशक। तंद्रा आलस्य रहित होने से अतंद्रालु, सदा जागृत रहने से जागरूक, ज्ञानमय रहने से प्रभामय, अनंत चतुष्टय रूप लक्ष्मी के स्वामी होने से लक्ष्मीपति। प्रमा में, ज्ञान में रहने से प्रमा में, प्रमा होता ज्ञान का, प्रभा नहीं ज्ञान में रहने से प्रमा है क्या? प्रभा है। प्रभा प्रभा नहीं होता। प्रभामय, अनंत चतुष्टय रूप लक्ष्मी के स्वामी होने से लक्ष्मीपति, जगत को प्रकाशित करने से जगत ज्योति, अहिंसा धर्म के राजा होने से धर्मराज और प्रजा के हितैषी होने से प्रजाहित कहलाते हैं। मोक्ष के इच्छुक होने से मुमुक्षु, बंध और मोक्ष का स्वरूप जानने से बंध मोक्षज्ञ, इंद्रियों को जीतने से जिताक्ष, काम को जीतने से जित मनमय, अत्यंत शांत रूपी रस को प्रदर्शित करने के लिए नट के समान होने से
प्रशांत रस शैलेशु और भव्य समूह के स्वामी होने से भव्य पेटक नायक कहलाते हैं। धर्म अब और के कोई पढ़ लीजिए। हाँ, अब और कोई पढ़ लीजिए। चार चार सब पढ़ लेंगे तो सबका मन हो जाएगा। जय जय। हाँ जय जय। और सरिता जी आप पढ़ लीजिए। सरिता पांडे, अहमदाबाद। जय जिनेन्द्र। कहाँ तक पढ़ा था जो? 208 के आगे। 208 से पढ़िए। धर्म के हाँ। आद्य वक्ता। मोक्ष के इच्छुक होने से मुमुक्षु बंध और मोक्ष का स्वरूप जानने से बंध मोक्षज्ञ इंद्रियों को जीतने से वो नाम नहीं जिताक्ष बोले। काम को जीतने से जित्म मनमथ अत्यंत शांत रूपी रस को प्रदर्शित करने के लिए नट के समान होने से प्रशांत रस शैलेशु और भव्य समूह के स्वामी होने से भव्य पेटक नायक कहलाते हैं। धर्म के आद्यावक्ता होने से मूल कर्ता समस्त पदार्थों को प्रकाशित करने से अखिल ज्योति कर्म मल को नष्ट करने से मलग्न मोक्ष मार्ग के मुख्य कारण होने से मूल कारण यथार्थ वक्ता होने से आप वचनों के स्वामी होने से वागीश्वर कल्याण स्वरूप होने से श्रेयान कल्याण रूप वाणी के होने से श्राय शक्ति और सार्थक वचन होने से निरुक्त वाक कहलाते हैं। श्रेष्ठ वक्ता होने से प्रवक्ता वचनों के स्वामी होने से वचसामीश कामदेव को जीतने के कारण मार जीत संसार के समस्त पदार्थों को जानने से विश्व भाववित उत्तम शरीर से युक्त होने के कारण सतन शीघ्र ही शरीर बंधन से रहित हो मोक्ष की प्राप्ति होने से तनु निर्मुक्त प्रशस्त विहायो गति नाम कर्म के उदय से आकाश में उत्तम गमन करने आत्म स्वरूप में तल्लीन होने अथवा उत्तम ज्ञानमय होने से सुगत और मिथ्यानियों को नष्ट करने से हत दुर्नय कहलाते हैं। लक्ष्मी के ईश्वर होने से श्रीश कहलाते हैं। लक्ष्मी आपके चरण कमलों की सेवा करती है, इसलिए श्री श्रित पादाब्ज कहे जाते हैं। भय रीत हैं, इसलिए वीत भी कहलाते हैं। दूसरों का भय नष्ट करने वाले हैं, इसलिए अभयंकर माने जाते हैं। समस्त दोषों को नष्ट कर दिया है, इसलिए उत्सन्न दोष कहलाते हैं। विघ्न रहित होने से निर्विघ्न, स्थिर होने से निश्चल और लोगों के स्नेह पात्र होने से लोक वत्सल कहलाते हैं। समस्त लोगों में उत्कृष्ट होने से लोकोत्तर, तीनों लोकों के स्वामी होने से लोकपति, समस्त पुरुषों के नेत्र स्वरूप होने से लोक चक्षु, अपरिमित बुद्धि के धारक होने से अपराधी, सदा स्थिर बुद्धि के धारक होने से धीर। सरिता जी अपराधी नहीं, अपारधी। अपारधी, अपराधी नहीं। अपराधी तो नहीं, अपराधी नहीं है। एक मिनट। अपराधी, अपारधी हाँ। अपारधी सदा स्थिर बुद्धि के धारक होने से धीर समीचीन मार्ग को जान लेने से बुद्ध सन्मार्ग, कर्म मल से रहित होने के कारण शुद्ध और सत्य तथा पवित्र वचन बोलने से सत्य सुनृत वाक कहलाते हैं। बुद्धि की पराकाष्ठा को
अब रहने दीजिए। प्राप्त होने से प्रज्ञा पारमित। हाँ, अब रहने दीजिए। अंजना भाभी आप पढ़ लीजिए आगे। जो संस्कृत नहीं पढ़े ना वो पहले पढ़ लीजिए, जो संस्कृत कौन पढ़े सा उनसे है श्लोक है? 212 के बाद। आंटी नाइन निश्चल, आंटी निश्चल और अचल एक ही होता है ना? कौन से पृष्ठ क्या पे है, कौन से पृष्ठ पर है? इसमें ना पदार्थों को जानने से के लिए बारे में कितने कितने अलग अलग नाम आए। आप पदार्थों को जानते हैं उसके लिए पीछे भी आ गए, अभी आज भी फिर आया। पृष्ठ संख्या कौन सी है? 628। 628 में है, 213 नंबर है, श्लोक नंबर 213। 200। चलिए अंजना भाभी पढ़िए। हाँ, बुद्धि की पराकाष्ठा को प्राप्त होने से, वचन बोलने से सत्य सुनर्त वाक कहलाते हैं। बुद्धि की पराकाष्ठा को प्राप्त होने से प्रज्ञा पारमित, अतिशय बुद्धिमान होने से प्राज्ञ, विषय कषायों से परत होने के कारण यति, इंद्रियों को वश करने से नियमितेंद्रिय, पूज्य होने से बद्धंत, सब जीवों का भला करने से भद्र करते, कल्याण रूप होने से भद्र, मनचाही वस्तुओं का दाता होने से कल्पवृक्ष, और इच्छित वर प्रदान करने से वरप्रद कहलाते हैं। कर्म रूप शत्रुओं को उखाड़ देने से समूल्य मूर्ति कर्माणी, कर्म रूप ईंधन को जलाने के लिए अग्नि के समान होने से कर्म काष्ठा शिशु क्षणी, कार्य करने में निपुण होने से कर्मण्य समर्थ होने से कर्मठ उत्कृष्ट अथवा उत्पन्न होने से प्रांशु, और छोड़ने से तथा ग्रहण करने योग्य पदार्थों को जानने में विद्वान होने से हेयादे विलक्षण कहलाते हैं। अनंत शक्तियों के धारक होने से अनंत शक्ति किसी के द्वारा छिन्न भिन्न करने योग न होने से अछेद, जन्म जरा और मरण इन तीनों का नाश करने से त्रिपुरारी, त्रिकालवर्ती पदार्थों के जानने से त्रिलोचन, त्रिनेत्र, त्रैव्यज, त्र्यंबक त्र्यंबक, त्र्यंबक त्र्यंबक क्रम्यक्य और क्रम्यक्ष तथा केवल ज्ञान रूप नेत्र से सहित होने के कारण केवल ज्ञान वीक्षण कहलाते हैं। केवल ज्ञान वीक्षण कहलाते हैं। और सब ओर से मंगल रूप होने के कारण समस्त भद्र कर्म रूप शत्रुओं के शांत हो जाने से शांतारी धर्म के व्यवस्थापक होने से धर्माचार्य, दया के भंडार होने से दयानिधि, सूक्ष्म पदार्थों को भी देखने से सूक्ष्मदर्शी, कामदेव को जीत लेने से जितानंग, कृपा युक्त होने से कृपालु, और धर्म के उपदेशक होने से धर्मदेशक कहलाते हैं। शुभ युक्त होने से आप रहने दीजिए भाभी। सीमा तुम पढ़ लो, बम्बई सीमा। शंभु। शुभ युक्त, हाँ जय जिनेंद्र आंटी। शुभ युक्त होने से शुंभयु, सुख के अधीन होने से सुखा सबदूत, पुण्य के समूह होने से पुण्य राशि, रोग रहित होने से अनामय, धर्म की रक्षा करने से धर्मपाल, जगत की रक्षा करने से जगतपाल, और धर्म रूपी साम्राज्य के स्वामी होने से धर्म साम्राज्य नायक कहलाते हैं। जिन हाँ ये तो नाम तो पूरे हो गए। हाँ, एक मिनट आगे पीडीएफ है तो एक सेकंड। हाँ, भगवान नहीं, ये हे तेज के अधिपति जिनेंद्र देव, आगम के ज्ञाता विद्वानों ने आपके 1008 नाम सचित किए हैं। जो पुरुष आपके इन नामों का ध्यान करता है, इसकी स्मरण शक्ति अत्यंत पवित्र हो जाती है।
हे प्रभु, यद्यपि आप इन नाम सूचक सूचक वचनों के गोचर है, तथापि वचनों के अगोचर ही माने गए हैं। यह सब कुछ है, परंतु स्तुति करने वाला आपसे निसंदेह अभिष्ट फल को पा लेता है। इसीलिए हे भगवान, आप ही इस जगत के बंधु हैं, आप ही जगत के वैद्य हैं, आप ही जगत का पोषण करने वाले हैं और आप ही जगत का हित करने वाले हैं। हे नाथ, जगत को प्रकाशित करने वाले आप एक ही हैं। ज्ञान तथा दर्शन इस प्रकार द्विविध उपयोग के धारक होने से दो रूप है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। इस प्रकार त्रिविध मोक्ष मार्ग में होने से तीन रूप हैं। अपने आप में उत्पन्न हुए अनंत चतुष्ट रूप होने से चार रूप है। पंच परमेष्ठी स्वरूप होने तथा होने अथवा गंभार्दी गर्भादि 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 पंच कल्याणकों के नायक होने से पांच रूप है। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। इन छह द्रव्यों के ज्ञाता होने से छह रूप है। निगम आदि सात नयों के संग्रह स्वरूप होने से सात रूप है। सम्यक्त आदि आठ अलौकिक गुण रूप होने से आठ रूप है। नौ केवल लब्धियों से सहित होने के कारण नव रूप है और महाबल आदि 10 अवतारों से आपका निर्धार होता है, इसीलिए 10 रूप है। इस प्रकार हे परमेश्वर, संसार के दुखों से मेरी रक्षा कीजिए। हे भगवान, हम लोग आपकी नामवली से बने हुए स्तोत्रों की माला से आपकी पूजा करते हैं। आप प्रसन्न होइए और हम सबको अनुग्रहित कीजिए। भक्त आंटी, लोग अनुग्रहित माने क्या होता है? हाँ, अनुग्रहित कीजिए, अनुग्रहित कीजिए। अनुग्रहित अनुग्रहित कीजिए, मतलब हम सब पर अनुग्रह कीजिए, दया कीजिए, बनेगा अनुग्रह, दया, ये अनुग्रह करना, दया करना। भक्त लोग इस स्तोत्र का स्मरण करने मात्र से ही पवित्र हो जाते हैं और जो इस पुण्य पाठ का पाठ करते हैं वे कल्याण के पात्र होते हैं। इसीलिए जो बुद्धिमान पुरुष पुण्य की इच्छा रखते हैं अथवा इंद्र की परम विभूति प्राप्त करना चाहते हैं, वे सदा ही इस स्तोत्र का पाठ करें। इस प्रकार इंद्र ने चर और अचर जगत के गुरु भगवान ऋषभ देव की स्तुति कर फिर तीर्थ विहार के लिए नीचे लिखी हुई प्रार्थना की। हे देखिए भगवान इसमें क्या भव्य आया है, इसमें ये नहीं आया कि इस 1008 मंत्रों को जपे। क्या आया है? हाँ, भगवान भक्त का नाम लोग पढ़े। इस स्तोत्र का स्मरण करने मात्र से ही पवित्र हो जाते। जो इस पुण्य पाठ का पाठ करते हैं वे कल्याण के पात्र होते हैं। इसलिए जो बुद्धिमान पुरुष पुण्य की इच्छा रखते हैं अथवा इंद्र की परम विभूति प्राप्त करना चाहते हैं, वे सदा ही इस स्तोत्र का पाठ करें। ऐसा नहीं आया कि वो जो चल गया है आजकल, वो चल गया, वो जिनको संस्कृत नहीं आती उनके लिए वो चीज ठीक है, क्योंकि वो चाहे उसमें मुश्किल से 15-20 नाम है जो थोड़े कठिन है, हो सकता वो नहीं बोल पाते हो या बोलते हो, मैं नहीं कह सकती, लेकिन बाकी सारा ठीक हो जाता। स्तोत्र थोड़ा सा कठिन तो है ही है, पर जो कठिन चीज है तो पुण्य भी ज्यादा है। सीधा सा है, जिसमें पैसा जितना खर्चा करेंगे वो वस्तु उतनी अच्छी आएगी। मैंने 1008 नाम बोल सकते हैं ना आंटी, डेली 1008 नाम भगवान वही के। तो वही तो कह रहे हैं ना सीमा, जो हाँ, आजकल 1008 नाम चल गए ना, पुस्तक में हाँ, आए हैं, और उसको पढ़ के लोग पुष्प यार क्या चढ़ाते मुझे नहीं पता, पर चढ़ाते लोग नियम से नाम को बोल के चढ़ाते हैं। हाँ, अर्घ तो चढ़ाते हैं। भी अच्छे अच्छे जो संस्कृत पढ़ने वाले हैं, कल किसी ने भी अच्छा उच्चारण नहीं किया
तो मंजू जी एक बात बोली कि दीदी आजकल वो चल गया है, इसलिए लोगों की इसमें पढ़ने की आदत छूट गई है। बात तो वो सही बोली है, लेकिन हम ये यहाँ पर बताना चाह रहे हैं कि उस जाप से स्तोत्र का पाठ करना कई गुना ज्यादा अच्छा है, ये हम कहना चाह रहे हैं। हाँ जिनको संस्कृत आती है उनको ये पाठ ही करना चाहिए, मैं ऐसा कहना चाह रही हूँ। हाँ बाकी जिनको संस्कृत नहीं आती उनके लिए वो ठीक है। हम्म। तो संस्कृत तो इसी ऐसे है ना, पढ़ा हुआ नहीं है तो संस्कृत आती नहीं है ना। हाँ, नहीं ठीक है, संस्कृत जिसको संस्कृत हाँ में कम से कम 1008 9 बोल करके चढ़ा देते हैं, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। पर जिनको इस संस्कृत आती है उनको तो सहस्त्रनाम का पाठ ही करना चाहिए। इस चलो पढ़ो प्रकार आगे। इस प्रकार इंद्र ने चर और अचर जगत के गुरु भगवान ऋषभ देव की स्तुति कर फिर तीर्थ विहार के लिए नीचे लिखी हुई प्रार्थना की। हे भगवान, भव्य जीव रूपी धान्य पाप रूपी अनावृष्टि से सुख रहे, सो है विभो उन्हें धर्म रूपी अमृत से सींच कर उनके लिए आप ही शरण होइए। हे हाँ, भव्य सुंदर जीव पूछा है। भव्य जीव रूपी धान्य, यानी क्या क्या उसको कहते हैं, चावल, चावल वाला धान्य। भव्य जीव रूपी धान्य पाप रूपी अनावृष्टि से, मतलब धान कैसे सूख जाए, धान में पानी सबसे ज्यादा लगता है, धान की खेती को पानी बहुत ज्यादा, पूरी उसकी फसल आधी आधी डूबी रहनी चाहिए। तो क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पर, हे भगवान, भव्य जीव रूपी धान्य पाप रूपी अनावृष्टि से सूख रहे हैं, सो हे विभो उन्हें धर्म रूपी अमृत से सींचकर उनके लिए आप ही शरण होइए। आंटी जी, देखो अनावृष्टि माने क्या होता है हाँ, फिर? वही तो, पाप रूपी अनावृष्टि नहीं होनी चाहिए, पाप रूपी अतिवृष्टि होनी चाहिए। देखते हैं संस्कृत, देखते हैं, एक मिनट। हमको ये अनावृष्टि मतलब तो होता है ना सूखा पड़ना, तो पाप का अगर सूखा पड़ रहा है तब तो ठीक ही है ना। देखते हैं संस्कृत, देखती हूँ, मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है। अनावृष्टि भगवान भव्य सस्यानाम पाप अवग्रह शोषिणम, यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं दिया। शोषिणा, पाप पाप का अवग्रह होने से शोषित हो, सूख रहा है, यहाँ तो ये है। पाप का अवग्रह होने से, पाप के आने से, अवग्रह होने से मतलब पाप के आने से, यानी पाप की वृष्टि होने से, यहाँ तो ये निकल रहा, वो नहीं होना चाहिए, अनावृष्टि नहीं होना चाहिए, गलत है शब्द। अनावृष्टि मतलब सूखा पड़, सूखा ना, तो उसको कहते हैं यहाँ पर अनावृष्टि है, यहाँ सूखा पड़ गया है, तो पाप का तो सूखा पड़ेगा तो अच्छा ही बात है ना। एक मिनट। अनावृष्टि नहीं, अतिवृष्टि नहीं होना चाहिए, गलत है। चलिए पढ़िए आगे। हाँ, हे भव्य जीवों के समूह के स्वामी, हे फहराती हुई दया रूपी ध्वजा से सुशोभित जिनेन्द्र देव, आपकी विजय के उद्योग को सिद्ध करने वाला यह धर्म चक्र तैयार है। हे भगवान, मोक्ष मार्ग को रोकने वाली मोह की सेना को नष्ट कर चुकने के बाद अब आपका यह समीचीन मोक्ष मार्ग के उपदेश देने का समय प्राप्त हुआ है। इस प्रकार जिन्होंने समस्त तत्वों का स्वरूप जान लिया है और जो स्वयं ही विहार करना चाहते हैं, ऐसे भगवान ऋषभ देव के सामने इंद्र के वचन पुनरुक्त हुए से प्रकट हुए थे। भावार्थ, उस समय भगवान स्वयं ही विहार करने के लिए तत्पर थे, इसीलिए इंद्र द्वारा की हुई प्रार्थना व्यर्थ ही मालूम होती थी। अतःनंतर जो तीनों अनावृष्टि को, लोगों अनावृष्टि को काट काट करके आप लोग अतिवृष्टि कर लीजिए। हाँ अतिवृष्टि अनावृष्टि मतलब सूखा होता है, पाप का सूखा होगा तब तो अच्छा ही है ना। पाप रूपी अतिवृष्टि से है ना, ज्यादा पाप बहुत ज्यादा बढ़ने से और सूख रहा है या अनावृष्टि अतः बोलू बोलू आंटी। हाँ हाँ। अतःनंतर जो तीनों लोकों में क्षोभ उत्पन्न करने वाले हैं और तीर्थंकर नाम का पुण्य प्रकृति ही जिनका सारथी सहायक है, ऐसे जिनेन्द्र देव रूपी सूर्य भव्य जीव रूपी कमलों का अनुग्रह करने के लिए तैयार हुए। जो मोक्ष रूपी महल पर चढ़ने के लिए
सीढ़ियों के समान छत्र त्रय से सुशोभित हो रहे हैं, जिस पर क्षीर समुद्र के फेम के समान सुशोभित चमर ढोले जा रहे हैं। मधुर, गंभीर, धीर तथा दिव्य महाध्वनि से जिनका शरीर शब्दायमान हो रहा है, जो करोड़ों सूर्यों से स्पर्धा करने वाले वामंडल से देदीप्यमान हो रहे हैं, जिनके समीपी देवताओं के द्वारा बजाए हुए दुंदुभी गंभीर शब्द कर रहे हैं, जो स्वामी देव समूह के हाथों से छोड़ी हुई पुष्प वर्षा से जिनके चरण कमलों की पूजा हो रही है, जो मेरु पर्वत के शिखर के समान अतिशय ऊंचे सिंहासन के स्वामी है, छाया और फल सहित अशोक वृक्ष से जिनकी शांत चेष्टाएं प्रकट हो रही है, जिनके संवत्सरण की पृथ्वी का घेरा दूली साल नामक कोट से घिरा हुआ है, जिन्होंने मानस्तंभों के द्वारा अन्य मिथ्या दृष्टियों के अहंकार तथा संदेह को नष्ट कर दिया है, जो स्वच्छ जल से भरी हुई परीक्षा के समीपवर्ती लतावनों से घिरी हुई और अपूर्व वैभव से संपन्न सभा भूमि को अलंकृत कर रहे हैं। समस्त गोपुर द्वारों से उन्नत और उत्कृष्ट रचना से सहित 3 कोटों से जिनका बड़ा भारी महात्म्य प्रकट हो रहा है, जिनकी सभा भूमि में अशोकादि वन समूह से सघन छाया हो रही है, जो माला वस्त्र आदि से चिन्ह ध्वजाओं की फड़कने से जगत के समस्त जीवों को बुलाते हुए से जान पड़ते हैं। कल्प वृक्षों ने वन की छाया में विश्राम करने वाले देव लोग सदा जिनकी पूजा किया करते हैं, बड़े बड़े महलों से घिरी हुई भूमि में स्थित किन्नर देव जोर जोर से जिनका यश गा रहे हैं, प्रकाशमान और बड़ी भारी विभूति को धारण करने वाले स्तूपों से जिनका वैभव प्रकट हो रहा है, दोनों नाट्यशालाओं की बढ़ी हुई रिद्धियों से जो मनुष्यों का उत्साह बढ़ा रहे हैं, जो धूप की सुगंधि से दशों दिशाओं को सुगंधित करने वाली बड़ी भारी गंधकुटी के स्वामी है, जो इंद्रों के द्वारा की हुई बड़ी भारी पूजा के योग्य है, तीनों जगत के स्वामी और धर्म के अधिपति है। ऐसे श्रीमान आदि पुरुष भगवान ऋषभ देव ने विजय करने का उद्योग किया, विहार करना प्रारंभ किया। तदनंतर भगवान ने विहार का समय आने पर जिनके मुकुटों के अग्रभाग हिल रहे हैं, ऐसे करोड़ों देव लोग इधर उधर चलने लगे। भगवान के इस दिग्विजय के समय घबराए हुए इंद्रों के मुकुटों से विचलित हुई मणि ऐसे जान पड़ते थे मानो जगत की आरती ही कर रहे हो। उस समय जय जय इस कितना हो गया भाई, हमारा ध्यान नहीं जा रहा है। 246 हो गया आंटी। अवग्रह शोषी नाम का मतलब तो वही निकल रहा, बाधा पाप के रुक जाने से सूखना, निकल तो वही रहा है, पाप रूपी अनावृष्टि ही निकल रहा है। बाधा, अवग्रह मतलब बाधा होता है, पाप की बाधा होने से सूखना, तो निकल तो वही रहा कि अनावृष्टि से, अर्थ वही निकल रहा है। चलिए, और 246 हो गया पढ़िए आगे। 246 के बाद पढ़िए। हाँ ठीक है, हाँ आप कोई और पढ़ लेंगे, मुझे किसी का इतना याद नहीं रहता है। जैसे अब नंबर लगा लो भाई। इसमें बताया था दुंदुभी, पुष्प वृष्टि, सिंहासन, ये तो अष्टप्रात्यार के बता रहे थे ना, अशोक वृक्ष, हाँ अशोक वृक्ष, हाँ वही अष्टप्रातिहार्य। मैं पढ़ लूं? हाँ पढ़ लीजिए। उस समय जय जय इस प्रकार जोर जोर से शब्द करते हुए
आकाश रूपी आंगन को व्याप्त करते हुए और अपने तेज से दिशाओं के मुख को प्रकाशित करते हुए देवलोक चल रहे थे। उस समय इंद्र सहित चारों निकायों के देव जिनेन्द्र भगवान के विहार रूपी महावायु से क्षोभ को प्राप्त हुए 4 महासागर के समान जान पड़ते थे। इस प्रकार सुर और असुरों से सहित भगवान ने सूर्य के समान इच्छा रहित वृत्ति को धारण कर प्रस्थान किया, जिन्होंने अर्धमागधी भाषा में जगत के समस्त जीवों को कल्याण का उपदेश दिया था, जो तीनों जगत के लोगों में मित्रता कराने रूप गुणों से सबको आश्चर्य में डालते हैं, जिन्होंने अपनी समीपता से वृक्षों को फूल, फल और अंकुरों से प्राप्त कर दिया है, जिन्होंने पृथ्वी मंडल को दर्पण के आकार में परिवर्तित कर दिया है, जिनके साथ सुगंधित शीतल तथा मंद मंद वायु चल रही है, जो अपने उत्कृष्ट वैभव से अकस्मात ही जन समुदाय को आनंद पहुंचा रहे हैं, जिनके विहार काल में ठहरने के स्थान से 1 योजन तक की भूमि को पवन कुमार जाति के देव झाड़ बुहार कर अत्यंत सुंदर रखते हैं, जिनके विहार योग्य भूमि को मेघ कुमार जाति के देव सुगंधित जल की वर्षा कर धूलि रहित कर देते हैं, जो कोमल स्पर्श से सुख देने के लिए कमलों पर अपने चरण कमल रखते हैं। शादी व्रीहि आदि से, शादी व्रीहि का मतलब क्या हुआ? शादी व्रीहि आदि व्रीहि से, माने धान, साली व्रीहि माने साली धान। अच्छा, आदि से संपन्न अवस्था को प्राप्त हुई पृथ्वी, जिनके आगमन की सूचना देती है, शरद ऋतु के सरोवर के साथ स्पर्धा करने वाला आकाश, जिनके समीप आने की सूचना दे रहा है, दिशाओं के अंतराल की निर्मलता से जिनके समागम की सूचना प्राप्त हो रही है, देवों के परस्पर एक दूसरे को बुलाने के लिए प्रयुक्त हुए शब्दों से जिन्होंने दिशाओं के मुख व्याप्त कर दिए हैं, जिनके आगे 1000 तर वाला दैदीप्यमान धर्म चक्र चल रहा है, जिनके आगे आगे चलते हुए अष्टमंगल द्रव्य तथा आगे आगे फहराती हुई ध्वजाओं के समूह से आकाश व्याप्त हो रहा है, और जिनके पीछे अनेक सुर तथा असुर चल रहे हैं, ऐसे विहार करने के इच्छुक भगवान उस समय बहुत ही अधिक सुशोभित हो रहे थे। उस समय क्षुब्ध होते हुए समुद्र की गर्जना के समान आकाश को चारों ओर से व्याप्त कर दुंदुभी बाजों का मधुर तथा गंभीर शब्द हो रहा था। देवलोक भव्य जीव रूपी भ्रमरों को आनंद करने वाली तथा आकाश रूपी आंगन को पूर्ण बढ़ती हुई पुष्पों की वर्षा कर रहे थे, जिनके वस्त्र वायु से हिल रहे हैं। ऐसी करोड़ों ध्वजाएं चारों ओर फहरा रही थी, और वे ऐसी जान पड़ती थी मानो इधर आओ, इधर आओ, इस प्रकार भव्य जीवों के समूह को बुला रही हो। भगवान के विहार काल में पद पद पर समस्त दिशाओं को व्याप्त करने वाला और ऊंचा जो भैरियों का शब्द हो रहा था, वह ऐसा जान पड़ता था मानो कर्मरूपी शत्रुओं को तर्जना ही कर रहा हो, उन्हें ध्वंस ही दिखला रहा हो, जिनकी बहुत भी पताकाएं उड़ रही है, ऐसी देवांगनाएं अपने शरीर ध्वंस माने क्या होता है? ध्वंस धौंस नहीं, जैसे कैसे आपको बहुत छोटे शब्दों में, जैसे दाई नौकर कह दे, आप डांट रहे हो, नौकर कह दे हमको तो छुड़ा दीजिए, तो आप क्या कहते, क्या धौंस जमा रहे हो, कल जाते आज चले जाओ। माने धौंस अक्कड़ दिखाते हो, वही भी तो बोलते हैं ना। हाँ, अकड़ दिखाना, जो भी कहिए, धौंस जमाना। जैसे देवा क्लास में कोई वो रहता है, जो मॉनिटर रहता है, वो सब पर धौंस जमाता है क्लास में, सारे बच्चों पर। देवांगना अपने शरीर की प्रभा से दिशाओं को लुप्त करती हुई आकाश रूपी रंगभूमि में नृत्य कर रही थी। देव बड़े उत्साह के साथ पुण्य पाठ पढ़ रहे थे। किन्नर जाति के देव मनोहर आवाज से गा रहे थे, और गंधर्व विद्याधरों के साथ मिलकर वीणा बजा रहे थे, जिनके मुकुटों के अग्रभाग दैदीप्यमान हो रहे थे। ऐसे इंद्र समस्त जगत को प्रभामय करने के लिए तत्पर
हुए के समान भगवान के इधर उधर चल रहे थे। उस समय समस्त दिशाएं मानो आनंद से ही धूम रहित हो निर्मल हो गई थी और मेघ रहित आकाश अतिशय निर्मलता को धारण कर सुशोभित हो रहा था। भगवान के विहार के समय पके हुए शाली आदि धान्यों से सुशोभित पृथ्वी ऐसी जान पड़ती थी मानो स्वामी का लाभ होने से उसे हर्षक रोमांच ही उठ आए हो। जो आकाश गंगा के जल कणों का स्पर्श कर रही थी और जो कमलों के पराग रस से मिली हुई होने से सुगंधित वस्त्रों में ढकी हुई सी जान पड़ती थी, ऐसी सुगंधित वायु बह रही थी। उस समय पृथ्वी भी दर्पण तल के समान उज्जवल तथा समतल हो गई थी। देवों ने उस पर सुगंधित जल की वर्षा की थी, जिससे वह धुली रहित होकर ऐसी सुशोभित हो रही थी मानो रजोधर्म से रहित तथा स्नान की हुई पवित्रता स्त्री ही हो। वृक्ष भी असमय में फूलों के उद्भेद को दिखला रहे थे, अर्थात वृक्षों पर बिना समय के ही पुष्प आ गए थे और उनसे वे ऐसे जान पड़ते थे मानो सब ऋतुओं ने भय से एक साथ आकर ही उनका आलिंगन किया हो। भगवान के महात्म्य से 400 कोश पृथ्वी तक सुभिक्ष था। सब प्रकार का कल्याण था, आरोग्य था और पृथ्वी प्राणियों की हिंसा से रहित हो गई थी। समस्त प्राणी अचानक आनंद की परंपरा को प्राप्त हो रहे थे और भाई बने को प्राप्त हुए के समान परस्पर की मित्रता बढ़ा रहे थे। जो मकरंद और पराग की वर्षा कर रहा है, जिसमें नवीन केशर उत्पन्न हुई है, जिसकी करने मकरंद और पराग माने क्या होता है जी? मकरंद पराग जो बोलते हैं ना, फूलों से पराग निकालते हैं ना, फूलों के रस को चूस लेना पराग कहलाता है। वो सेंट जो होता है जो ये भंवरे में पराग चूसते हैं ना, फल में फूल में से भंवरे पराग ही तो लेते हैं, चूसते हैं। मकरंद मकरंद यार मधु। मधु हाँ मकरंद यानी मधु ना। हाँ जो मकरंद की वर्षा कर रहा है, जिसने नवीन केशर उत्पन्न हुई है, जिसकी कर्णिका अनेक प्रकार के रत्नों से बनी हुई है, जिसके दल अत्यंत सुशोभित हो रहे हैं, जिसका स्पर्श कोमल है और जो उत्कृष्ट शोभा से सहित है, ऐसा सुवर्णमय कमलों का समूह आकाश तल में भगवान के चरण रखने की जगह में सुशोभित हो रहा था। जिनकी केशर के रेणु उत्कृष्ट सुगंधि से सांद्र है, ऐसे वे प्रफुल्लित कमल 7 तो भगवान के आगे प्रकट हुए हैं और 7 पीछे। इस प्रकार और कमल भी उन कमलों के समीप में सुशोभित हो रहे थे और वे ऐसे जान पड़ते थे मानो आकाश रूपी आंगन में चलते हुए लक्ष्मी के रहने के भवन ही हो। भ्रमरों की पंक्तियों से सहित इन सुवर्णमय कमलों की पंक्ति को देवलोक इंद्र की आज्ञा से बना रहे थे। जिनेंद्र भगवान के चरण कमलों के सन्मुख हुई वह कमलों की पंक्ति ऐसी जान पड़ती थी मानो अधिकता के कारण नीचे की ओर बहती हुई उनके चरण कमलों की कांति ही प्राप्त करना चाहते हो। आकाश रूपी सरोवर में जिनेंद्र भगवान के चरणों के समीप प्रफुल्लित हुई वह विहार कमलों की पंक्ति 15 के वर्ग प्रमाण अर्थात 225 कमलों की थी। उस समय भगवान के दिग्विजय के काल में सुवर्णमय कमलों से चारों ओर से व्याप्त हुआ आकाश ऐसा सुशोभित हो रहा था मानो जिसमें कमल फूल रहे हैं, ऐसा सरोवर ही हो। इस प्रकार समस्त जगत के स्वामी भगवान ऋषभ देव ने जगत को आनंदमय करते हुए तथा अपने वचन रूपी अमृत से सबको संतुष्ट करते हुए समस्त पृथ्वी पर विहार किया था। जन समूह की कोई और पढ़ लेगा? 30 करीब हो गया आपका। कौन पढ़ेंगे आप? पर 9 मिनट है अभी। पढ़िए अमरा भाभी, आप मीना जी पढ़ने।
मैं मेरठ वाली वीणा पढ़ूं? हाँ पढ़ लीजिए। पढ़िए। कहाँ से पढ़ना है भाभी? मेरा निकल गया, मैं गेट खोलने गई थी। वृक्ष के समय यहाँ से 268 से 281 से 81 से। अच्छा, 281 से। जय जिनेन्द्र। स्वर्ण में कमलों पर पैर रखने वाले भगवान ने जहां जहां से विहार किया। 281 से 281 जन समूह की पीड़ा हरने वाले जन, दो। अच्छा हाँ, अच्छा, 280 से 280 से। अच्छा, जन समूह की पीड़ा हरने वाले जिनेन्द्र रूपी सूर्य ने वचन रूपी किरणों के द्वारा मिथ्यात्व रूपी अंधकार के समूह को नष्ट कर समस्त जगत प्रकाशित किया था। स्वर्ण में कमलों पर पैर रखने वाले भगवान ने जहां जहां से विहार किया, वहीं वहीं से भव्यों ने धर्म अमृत रूप जल की वर्षा से परम संतोष धारण किया था। जिस समय वे जिनेन्द्र रूपी मेघ समीप में धर्म रूपी अमृत की वर्षा करते थे, उस समय यह सारा संसार संतोष धारण कर सुख के प्रवाह से लुप्त हो जाता था, सुख के प्रभाव में डूब जाता था। उस समय अत्यंत ललायित हुए भव्य जीव रूपी चातक जिनेन्द्र रूपी मेघों से धर्म रूपी जल को बार बार पीकर चिरकाल के लिए संतुष्ट हो गए थे। इस प्रकार जो चार और अचल, चार अक्षर जीवों के स्वामी हैं। क्या चीज? जो चर और अचल जीवों के स्वामी हैं, जो संसार रूपी। चर और अचल का मतलब जो चलने वाले जीव, नहीं चलने वाले जीव, चल अचल है ना। कुछ जीव है स्थावर जीव अचल रहते हैं, चल जो चलते रहते हैं। चर अचल जीव उसी को कहता है। संसार चर अचल जीवों से बना हुआ है। और यहाँ पर भव्य जीव रूपी चातक जिनेन्द्र रूपी मेघ से, मतलब चातक माने पक्षी। हाँ, चातक पक्षी। तो पक्षी यहाँ पर जीव पक्षी नहीं है, जीव को कह रहा कि जैसे चातक करते होता है, भव्य जीव रूपी चातक, जिस तरह से वो पक्षी मेघ रूपी जल को पीता, उसी तरह से ये भव्य जीव रूपी चातक भगवान की वाणी रूपी मेघ से जल को बार बार पी रहा है ना। उपमा दिया है, जीव को चातक नहीं बताया। हाँ हाँ। इस प्रकार जो चर और अचर जीवों के स्वामी हैं, जो संसार रूपी गर्त में डूबे हुए जीवों का उद्धार करना चाहते हैं, जिनकी वृत्ति अखंडित है, देव और असुर जिनके साथ हैं, जो स्वर्ण में कमलों के मध्यम में चरण कमल रखते हैं, ऐसे जिनेन्द्र भगवान ने समस्त पृथ्वी में विहार किया। उस समय संसार रूपी तीव्र दवानल से जलते हुए संसार रूपी वन को धर्म अमृत रूप जल के छींटे से सींच कर जिन्होंने सबका संताप दूर कर दिया है और जिनके दिव्य धमनी प्रकट हो रही है, ऐसे वे भगवान ऋषभ देव ठीक वर्षा ऋतु के समान सुशोभित हो रहे थे। समचीनी मार्ग के उपदेश देने में तत्पर तथा धीर वीर भगवान ने काशी, अवंती, कुरु, कौशल, सुहुम, पंड्र, चेंदी, अंग, वंग, मगध, आंध्र, कलिंग, मद्र, पंचाल, मालव, दर्शान और विदर्भ आदि देशों में विहार किया था। इस प्रकार जिनका चरित्र अत्यंत शांत है, जिन्होंने अनेक भव्य जीवों को तत्व ज्ञान प्राप्त कराया है और जो तीनों लोकों के गुरु हैं, ऐसे भगवान ऋषभ देव अनेक देशों में विहार कर चंद्रमा के समान उज्जवल, ऊंचे और अपना अनुकरण करने वाले कैलाश पर्वत को प्राप्त हुए। वहां उनके अग्रभाग पर देवों के द्वारा बनाए हुए सुंदर पूर्वोक्त समस्त वर्ण से सहित और स्वर्ण की शोभा बढ़ाने वाले सभा मंडल में विराजमान हुए। उस समय वे जिनेन्द्र देव अनंत चतुष्टय रूप लक्ष्मी से सहित आदर के साथ भक्ति से नम्रीभूत हुए 12 सभाओं के लोगों से घिरे हुए थे और उत्तमोत्तम पाठ
प्रतिहारियों से सुशोभित हो रहे थे, जिनके चरण कमल इंद्रों के द्वारा पूजित हैं। घात्य क्रमों का क्षय होने के बाद जिन्होंने अनंत चतुष्टय रूपी विभूति प्राप्त हुई है, जो भव्य जीव रूपी कमलिनियों को विकसित करने के लिए सूर्य के समान हैं, जिनके मान स्तंभों को देखने मात्र से जगत के अच्छे अच्छे पुरुष नम्रीभूत हो जाते हैं, जो तीनों लोकों के स्वामी हैं। ऐसे अचिंत्य बहिरंग विभूति प्राप्त हुई है और जो पाप रहित हैं, ऐसे स्वामी जिनेंद्र भगवान को हम लोग भक्ति पूर्वक नमस्कार करते हैं। इस प्रकार भव जिनेंद्र सेन आचार्य प्रणीत दृष्ट लक्षण महापुराण संग्रह में भगवान के बिहार का वर्णन करने वाला 25वां पर्व समाप्त हुआ। जय जिनेंद्र। आज अपना पहला भाग तीसरी हुआ, पहला भाग पूर्ण हुआ अपना। दीदी क्या है ये श्लोक नाम हाँ, का? इसके आगे वाला ये क्या? महापुराण प्रथमा भाग क्या चीज? ये श्लोक तो किस भागे किस ना। सबसे, ये श्लोक हाँ? सब किस किस से शुरू हुए हैं वो लिखा हुआ कि अ से कितने श्लोक शुरू हुए हैं, अच्छा आ से अच्छा कितने हुए हैं, वो है लिखा हुआ। ये श्लोक जो है ना, सारे श्लोक उसके लिए लिखा हुआ है कि ये श्लोक किस किस अक्षर से शुरू हुए हैं। चलिए, जिनवानी स्तुति करिए, अपना समय भी 9 हो गया। बार नमोकार मंत्र बोलने हाँ, एक साथ। हाँ, 9 बार नमोकार जप ले। जिनवाणी माता की जिनवाणी स्तुति करूं? जिनवानी स्तुति करिए। हाँ, कर रही हूँ। कल से दूसरा भाग चालू होगा। कल तो कल परीक्षा तो होंगी। हाँ, भाभी आप दूसरा दिन की भाग क्लास चालू, ले रही हैं क्या? दूसरा भाग चालू कर लेंगे ना दीदी, या फिर पूरा खत्म, एग्जाम खत्म होने के बाद में करेंगे? क्या नहीं, चीज? ये तो परीक्षा में तो अभी टाइम लगेगा ना, खत्म होते होते। परीक्षा तो 3-4 हो जाएगी अभी इसकी, हाँ, तो सारी परीक्षा ले लेंगे पहले। फिर दूसरा शुरू करेंगे क्या? हाँ, ठीक है। या दूसरा शुरू कर ले, परीक्षा बीच बीच में होती रहेंगी। वो तो राजेंद्र जी को जैसे जैसे टाइम होगा वो जैसे वैसे जैसे एग्जाम टाइम देंगे। मिलेगा वैसे वैसे कर लेंगे। हाँ, वो राजेंद्र जी को जैसे जैसे समय होता है ना, वैसे वैसे लेते, उसमें कर हम लोग लेंगे कुछ बोल, हाँ, हम लोग बोल नहीं सकते कुछ भी। हाँ, तो हाँ, उनकी कहा कि हम सहूलियत लोग से शुरू कर होगा। लें। अपने लोग को बोलना नहीं चाहिए, सामने वाला अपने लिए इतना करता है ना, तो अपने लोग का बोलना शोभा नहीं देता। कल पूछ लीजिएगा, दे करा रहे हैं एग्जाम तो कल दे देंगे। हाँ, कल तो नहीं, करेंगे ना, कल ही बोल दिए थे वो, शनिवार को अच्छा करेंगे, कल तो करेंगे। वो तो आज के लिए तो बोले थे ना, हाँ, आज के आज के लिए बोले थे ना वो तो। लिए कल के लिए बोलते हैं। हाँ, नहीं, आज हुआ नहीं था ना। हाँ, भाभी सुबह की जिनवा क्लास चल रही है क्या? दिन की हाँ, दिन की क्लास चल रही है क्या? हाँ हाँ, हाँ, दिन की क्लास चल रही है ना। अच्छा, पता नहीं, मैंने तब खोला तब तो आ नहीं रहा था, हो सकता है मैंने देर से खोली हो। वैसे ही डाला है, आज तो कितनी सारी फोटो डाली है मैंने उसमें। अच्छा हाँ, अच्छा। ठीक है। जिनवाणी स्तुति करूं दीदी? हाँ, हाँ, प्रणाम दीदी। जब एक रतन अनमोल है तो रत्ना करके सा होगा, जिसकी चर्चा ही है सुंदर वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। इसके दीवाने हैं ज्ञानी, हर धुन में वही सवार रहे, बस एक लक्ष्य अरु एक प्रक्ष, हर श्वास उसी के लिए रहे, जिसको पाकर सब कुछ पाया उससे भी बढ़कर क्या होगा, जिसकी चर्चा इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा,
एक रतन अनमोल है। जो वाणी के भी पार का मन भी थक करके रह जाए। इंद्रिय गोचर तो दूर अतीन्द्रिय के भी कल्प में मिलाए। अनुभव गोचर कुछ नाम नहीं, निरे नाम भी क्या अद्भुत होगा। एक रतन अनमोल है तो रत्ना करके सा होगा। जिसकी चर्चा ही है सुंदर वो कितना सुंदर होगा। सप्त भंग पड़े नो पूर्व रटे पर उसका स्वाद नहीं आए। उनसे ग्रसिते अनपढ़ भी ले स्वाद सफल हो कर जाए। जड़ पुद्गल तो अनजान स्वयं वो ज्ञान तुझे कैसे देगा। एक रतन अनमोल है तो रत्ना करके सा होगा। जिसकी चर्चा ही है सुंदर वो कितना सुंदर होगा। जिसकी महिमा प्रभु की वाणी जाति मन मोह को लहराए। जो साम्य गुणों के रत्ना कर सब हे परमेश्वर फरमाए। तू माने या ना भी माने परमात्म पना सम ना होगा। एक रतन अनमोल है तो रत्ना करके सा होगा। जिसकी चर्चा ही है सुंदर वो कितना सुंदर होगा। वो कितना सुंदर होगा। जावानी के ज्ञान ते सुजे लोकालो। आज के स्वाध्याय के अनुरूप भजन था आज का। वही वही उसीलिए तो मैंने ये देख के गाया था आज। मैं कितनी बढ़िया आंटी 1008 ना। नाम, हाँ इतने अच्छे 1008 नाम का वर्णन आया। मैं एकदम मतलब वही नाम में पढ़ने में इतना सुख मिला तो लगता है दर्शन में क्या होगा भगवान। जावानी के ज्ञान ते सुजे लोकालोक तो वाणी मस्तक नमो सदा देत तो। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन दिन जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। देव भजो अरियंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का कंद। सब ग्रंथों का सार है महामंत्र नवकार हम सब मिलकर ही पढ़े महामंत्र नवकार। 9 वर्ण नवकार मंत्र। होठ हिलाना नहीं है, अंगुली हिलानी नहीं है, गर्दन सीधी रखनी है, कंधा सीधा रखना है, झुकना नहीं, पीठ झुकानी नहीं है। अंजना दी को, प्रतिमा धाड़ी को वंदना, दीदी को प्रणाम, सभी बड़ों को प्रणाम, सभी को सादर प्रणाम। प्रतिमाधारी को वंदना, सभी को अंजना जय जी जय। को वंदना, प्रतिमाधारी को बड़ों वंदना, बड़ों को जय प्रणाम, जय। सभी को सादर जय जी। ललिता जी को सादर चरण स्पर्श, सभी अंजना जी को प्रणाम।